मेंशन करनी होती है। मैंने तमाम बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकें। मुझे बताएं जी, मोहम्मद बसास ताहिर, बेटा आवाज आ रही है मुझे मेरी आपको? वेरी गुड, अच्छा जी, ठीक है। अपने जो माइक्स हैं वो ऑफ कीजिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जी मेरी स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? यस सर। यस सर। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है बेटा? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों ये देखें, ये बुक है फेडरल की, कुछ बच्चों के पास मैटर की होती है, तो हम इस बुक को टेक्स्ट बुक के तौर पे लेंगे। इस बुक के 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपके फर्स्ट टर्म के कोर्स में हैं। बेटा कितने टॉपिक्स हैं फर्स्ट टर्म में? 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स, वेरी गुड। तो टॉपिक 1, 2 कुछ बच्चों ने किया हुआ है। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं टॉपिक 3 से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। 3 टॉपिक आसान है, आपको आता है ऑलरेडी, डेली लाइफ की बातें हैं। फिर 3 के बाद मैं 2 और 1 कराऊंगा। आप इस बात से राजी हैं? यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरी एक बेटी है जेटी से, मेहरू, मुझे नेम बड़ा मुश्किल है भाई, क्या नेम है बेटा? MEHER। हाँ जी, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। जी बेटा, हम 3rd टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। तो बेटा 3rd टॉपिक का नाम आता है आपको? नो सर। कोई बात नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझसे सीखेंगे ना, तो ये अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, कोई बच्चा जिसको 3rd टॉपिक का नाम आता हो? फोर्सेस। अरे वाह, कौन बोली? फातिमा फारूक। फातिमा फारूक, बहुत अच्छे बेटा जी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो है बेटा अरसला साजिद बार बार रिमूव होती है फिर आ जाती है। ओके, अच्छा जी बच्चे, इस तरह है कि फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ओ लेवल्स की फिजिक्स का। अच्छा, तो उससे पहले मुझे कोई बेटी ये बताए या बेटा बताए कि हमारा फिजिक्स का कोड क्या है? फिजिक्स का कोड क्या है बेटा? फिजिक्स का कोड किसी को नहीं पता? 5054। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5054 के अंदर बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है वो मेजरमेंट का है। बहुत से बच्चों ने यकीनन उसके बारे में पढ़ा होगा। और जो दूसरा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। दूसरा टॉपिक कौन सा है बच्चे? काइनेमेटिक्स। और तीसरा टॉपिक डायनामिक्स है। आज हम 3rd टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 2nd और 1st दोबारा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये काम हमारा 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स खत्म हो जाएगा। मेरे लेक्चर में आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आपने वो असाइनमेंट ही करनी है। मेरे लेक्चर्स YouTube पे भी मौजूद होते हैं, आप वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। मैं आपको चैनल का बताऊंगा। बच्चे, हमारे पास जो 3rd टॉपिक है वो है डायनामिक्स। सबको नजर आ रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा जी, डायनामिक्स के 3 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक डायनामिक्स के, वो आपके सामने मौजूद हैं। पहला टॉपिक कौन सा है जी? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहली बात तो ये है कि हमें फोर्स का पता होना चाहिए और उसके बाद बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। फिर है फ्रिक्शन, भी एक फोर्स है, उसको स्टडी करेंगे और सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे।
बच्चे मेरे इस ये जो सामने स्क्रीन आ रही है इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा। लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये जितने भी लर्निंग आउटकम लिखी हुई हैं आप इंशाल्लाह सारी की सारी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। बच्चे हमारा यूनिट 3 है और टॉपिक 3 का जो मेन टॉपिक है वो है डायनामिक्स। ये बच्चे डायनामिक्स है। हम डायनामिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि डायनामिक्स होती क्या है। डायनामिक्स बच्चे ये है, ये बेटा स्क्रीन के ऊपर कोई नहीं लिखेगा। डायनामिक्स जो है बेसिकली मैकेनिक्स की सब ब्रांच है। मैकेनिक्स एक मेजर ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मोशन हुई क्यों है। काजेज भी देखते हैं, काजेज के साथ हम उसके इफेक्ट्स भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फैन चल रहा है तो हम मैकेनिक्स के अंदर क्या देखते हैं कि फैन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी काज का भी पता चल गया। उसके बाद हम उसका इफेक्ट भी देखते हैं कि फैन के चलने की वजह से एयर प्रेशर कुछ जगहों पे ज्यादा हुआ और कुछ जगहों पे कम हुआ। ऑब्वियसली फैन के करीब करीब एयर प्रेशर ज्यादा होता है। सो मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो सब ब्रांचेज हैं। एक है काइनेमैटिक्स जो हमारा टॉपिक 2 था जिसमें हमने ग्राफ सीखे थे, और दूसरा जो है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स अब हमने स्टार्ट किया है। काइनेमैटिक्स के अंदर हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, वो मोशन क्यों हुई हम इस चीज को स्टडी नहीं करते। काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। जबकि डायनामिक्स का स्कोप काइनेमैटिक्स से ज्यादा है। काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, जबकि डायनामिक्स के अंदर हम मोशन को भी स्टडी करते हैं, उसके काज को भी स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन हैं जो आपने लर्न करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गुड। पहली डेफिनेशन कौन सी थी? पहली मैकेनिक्स की डेफिनेशन, फिर काइनेमैटिक्स और फिर डायनामिक्स। बच्चे अपने स्पीकर ऑफ कीजिएगा जी। इसके बाद हमारे पास देखना है कि डायनामिक्स के अंदर क्योंकि हम मोशन को स्टडी करते हैं इसलिए हमने देखना ये है कि मोशन का काज क्या है। मोशन का काज बच्चे होता है फोर्स। तो हम फोर्स को स्टडी करते हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स का नाम जब भी आता है तो हमारे जहन में एक साइंटिस्ट का नेम आता है और वो है आइजैक न्यूटन। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी एक कोटेशन मैं कोट करता हूं। न्यूटन ने कहा था, द मोर आई नो हाउ लिटिल आई नो, कि जैसे जैसे मैं रिसर्च करता हूं मेरा नॉलेज बढ़ता है और मुझे पता चलता है कि मेरा नॉलेज कितना कम है। सो विद सेम पैशन हमने अपने इस ओ लेवल की फिजिक्स के कोर्स को लेके जाना है। द मोर आई नो हाउ लिटिल आई नो। हमने और मेहनत करनी है कि हम ज्यादा जानें। ये बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? Sir, they're applying pulling force. वेरी गुड। क्या नेम है बेटा? जी सर। व्हाट्स योर नेम? अफनान। हसनैन, बहुत अच्छे, अफनान। बहुत अच्छे, अफनान। ओके, फोर्स क्या होती है?
ये छोटा सा बेबी है भाई, एक कार्ट के अंदर बैठा हुआ है, एक और बड़ा बच्चा उसको खींच रहा है और एक छोटी सी बेटी उसको पुश कर रही है। ये पुल कर रहा है और ये बेटी पुश कर रही है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। A force is a push or pull that one object exerts on another. This is an object exerting pull on this card, so this pull is force. This is an object exerting push on this object, so this push is also a force. फोर्स से पे सबसे पहले डिस्कशन न्यूटन ने की थी, इसलिए हम फोर्स के यूनिट को न्यूटन के नेम से याद करते हैं। एक बात, ये बेटा स्क्रीन पे लाने नहीं लगाना। एक बात देखें जी, फोर्स जरूरी नहीं है कि मोशन प्रोड्यूस करे। देखें ये बच्चा खींच रहा है, पुल कर रहा है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर दिस कार्ड टू मूव, बट स्टिल ही इज पुलिंग, दिस बॉय इज पुलिंग द कार्ड। सो फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन और फोर्स कैन ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन। फोर्स जहां मोशन प्रोड्यूस करती है, जहां मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। इसी तरह फोर्स या तो स्टॉप कर लेती है या स्टॉप करने की ट्राई करती है। तो मैं फोर्स की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं। अ फोर्स इज एन एजेंसी दैट मूव्स अ बॉडी और ट्राई टू मूव द बॉडी। Force stops a body or try to stop the body. Force can also change shape of the body. Force can also change direction of motion of the body. Force is a vector quantity. Vector क्या होती है हम इसी लेक्चर में आगे जाके हम पढ़ेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये देखें, फोर्स के फंक्शन है ये। क्वेश्चन आ सकता है राइट फंक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के फंक्शंस क्या हैं? फोर्स कैन चेंज साइज, शेप एंड लेंथ ऑफ अ बॉडी। ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग की लेंथ देखिए, ओरिजिनल लेंथ छोटी है। जब हमने इसके साथ वेट अटैच किया, कोई ब्लॉक अटैच किया, तो इसके ऊपर फोर्स लगी, उसकी वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीज आई, वेट बढ़ता गया, फोर्स की क्वांटिटी बढ़ती गई, तो शेप की चेंज बढ़ती गई। इस तरह एक फोर्स साइज, शेप और लेंथ चेंज करती है। अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ मोशन और मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स उसको मूव करा सकती है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स उसको रोक सकती है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक हो गया? नेक्स्ट है फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क एंड डिफॉर्मेशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉर्क क्या होता है? जी कोई बच्चा बताए टॉर्क क्या होता है? डिफाइन टॉर्क। डिफाइन टॉर्क। ओके, इमाद नासिर बताएगा व्हाट इज टॉर्क। Sir, I don't know. यू डोंट नो। अकील बताएगा व्हाट इज टॉर्क। Sir, the turning effect of force. अरे वाह, ग्रेट। अकील बेटा आपने कहां से पढ़ा? Sir, मैंने पढ़ा नहीं है, ये वैसे ही बुक में था तो मैंने माइंड में था मेरे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। लो भाई, मैं टॉर्क को एक्सप्लेन करता हूं। हमने कहा कि फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क। बच्चे जब आप डोर ओपन करते हैं तो डोर रोटेट करता है, टर्न करता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। इस टर्निंग इफेक्ट को जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है टॉर्क कहते हैं।
यानी फोर्स किसी चीज को अपनी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकती है। फोर्स डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकती है। डिफॉर्मेशन का मतलब है परमानेंट चेंज। जैसे आपके पास एक स्केल है, आपने उस स्केल पे फोर्स लगाई, वो स्केल टूट गया, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, तो इससे कहते हैं फंक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के फंक्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ अ बॉडी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन कर दिया मैंने। फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ द बॉडी। ये अरसला सिजाद बताएगी कि इसका क्या मतलब है। अरसला बेटा बताएं। अनम्यूट तो किया है मैंने। एनी हाउ अहमद बताएगा जी। अहमद बच्चे क्या मतलब है इसका? और एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी। बताएं बेटा। फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ अ बॉडी, इसका क्या मतलब है? हेलो। फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ द बॉडी, क्या मतलब है बेटा इसका? जी बताएं। फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ द बॉडी, क्या मतलब है इसका? बच्चे मेरा मास है 75 kg। माशाल्लाह माशाल्लाह कहें। मेरा मास है 75 kg। मेरे मास में मेरी हड्डियां मौजूद हैं, मेरा गोश्त मौजूद है, सारे का सारा मैटर जो मेरी बॉडी में मौजूद है उसको मास कहते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट चीज होती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा के। अगर आप किसी पे फोर्स लगाएं चेयर के ऊपर, वो चेयर 10, सपोज वो चेयर 5 kg की है, आपने फोर्स लगाई, क्या वो 2 kg की हो जाएगी? हाँ, जब तक उसे तोड़े ना। तोड़ेंगे तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तोड़े बगैर उसका मास आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये फंक्शंस हैं फोर्स के, और ये वो काम है जो फोर्स नहीं कर सकती। अब आपका कैम्ब्रिज का क्वेश्चन आया था एक, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये बच्चे कैम्ब्रिज का क्वेश्चन आया है, ये कब आया है? ये 2003 के पेपर में आया है, P1 में। P1 बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लो जी, which property of a body cannot be changed if a force is applied on it? Mass, shape, size और velocity। वेलोसिटी स्पीड को कहते हैं। तो क्या ऑप्शन होगी बेटा इसकी? Mass. mass वेरी गुड। फोर्स कैन नॉट चेंज मास ऑफ द बॉडी। बच्चे मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा हूं वो आपकी इस बुक की वर्डिंग है। ये वाली बुक है जिसकी मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, जिसकी मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं। अगर आप इस बुक का चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे तो सीक्वेंस में आपको यही चीजें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा है, जो कैम्ब्रिज के पेपर में पूछी जाती है, और कैम्ब्रिज ने बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की हुई हैं। मैं उन सब बुक्स को स्टडी करने के बाद आपको उनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रेजेंट करूंगा। लो जी, ये बात हमने कर ली। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आप बच्चे अपनी इस बुक के अंदर, ये जो आपकी बुक है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक के चैप्टर तक, इनमें से कोई ना कोई फोर्स स्टडी कर रहे होंगे। हम इन फोर्सेस को देखते हैं इकट्ठा। वेट, बच्चे वेट एक फोर्स है। अगर मैं कहूं कि मेरा वेट 75 kg है तो वो झूठ है। कोई बता सकता है वो झूठ क्यों है? मैंने कहा मेरा वेट, जी
जी बेटा, मैंने कहा मेरा वेट 75 kg है। जी मेरा निसाब बेटी बताएगी। जी मेरा निसाब बच्चे। सर क्योंकि काफी ज्यादा आपका वेट जो है वो ग्रेविटी पुल कर रही है। मैंने क्या बोला, मेरा वेट कितना है? 75 kg। जी, तो मैंने क्या कहा, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बेटा इसलिए कह रहा हूं, वेट न्यूटन में नहीं काउंट बहुत होता। बहुत आला। ये कौन बोला है भाई? बुरहान। बुरहान, बहुत अच्छे, शाबाश। सर तभी वो पैकेट्स के पीछे NET लिखा होता है, नेट वेट। हाँ जी, वो जो न्यूटन अक्सर में, पैकेट्स होते हैं तो वो केजी में होते हैं कि न्यूटन में होते हैं? न्यूटन में। अब मैं बोलता हूँ, ये मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। म्यूट कर ले अपने आप को। मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा ताकि मैं आपसे बात भी कर सकूं। बच्चे, केजी में वेट नहीं होता, वेट होता है न्यूटन में, क्योंकि ये फोर्स है। जो भी फोर्स हो वो न्यूटन में होती है, केजी में नहीं होती। केजी में मैस होता है। जो आंटी ये कहती है ना, हाय अल्लाह मेरा वेट तो 40 kg हो गया है, और भाई वो झूठ बोल रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि वेट और मैस में फर्क है। मैस केजी में होता है। हाँ, अगर मैं ये बात कहूं कि मेरा मैस 75 kg है तो बिल्कुल ठीक है। वेट बेटा कुछ और चीज होती है। वेट वो फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है, और वो फोर्स न्यूटन में होती है। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। ये बात क्लियर होगी? यस तो बोल दे बच्चों। यस Yes, sir. यस। आज बड़ी टेंशन है भाई मुझे। क्या ये टेंशन फोर्स है? बोले। नो। और भाई जो मुझे आज टेंशन है वो फीलिंग्स है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। फिजिक्स फीलिंग्स को नहीं पढ़ती। टेंशन क्या होती है? अगर आप एक रस्सी को लटकाए, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक स्प्रिंग शो किया था, ये कोई भी वेट जब किसी स्प्रिंग के साथ इस सिचुएशन में अटैच किया जाता है तो इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा होता है। इस खिंचाव की फोर्स को कहते हैं टेंशन। इधर भी खिंचाव है, इधर भी खिंचाव है, टेंशन है। टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्प्रिंग ऑपोजिट टू वेट। ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जबकि टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। टेंशन इज अ फोर्स। तो आप ये देखिए टेंशन की डेफिनेशन, द पुल एट बोथ एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग और रोप इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। कभी कभी कैम्ब्रिज के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये वाला वेट नीचे लिखा होता है। लेट्स सपोज नीचे लिखा हुआ हो वेट 50 kg, 50 न्यूटन। केजी में तो वेट होता नहीं है। नीचे लिखा हुआ है 50 न्यूटन वेट। तो आपसे कहा गया कि टेंशन फाइंड करें, तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी और वो भी 50 न्यूटन होगी। तो टेंशन क्या होती है? ये अपवर्ड फोर्स अलोंग द स्ट्रेच स्प्रिंग। ये आपको टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चे? टेंशन क्लियर? Yes. ओके जी। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट तो सबने देखा हुआ है। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल मसलन लोहे वगैरह को अपनी तरफ खींचता है, वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। पुश और पुल एक्सर्टेड बिटवीन मैग्नेट्स और पुल ऑफ मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फोर्स भी क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो चार्जेस की वजह से हो रही है। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, जिस तरह सेल पे दो चार्ज बने होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां देखें, ए ऑप्शन में देखें भाई बच्चों, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी?
अट्रैक्शन की या रिपल्शन की? जी आंसर दीजिए। repulsion, बिल्कुल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनके दरमियान attraction, अट्रैक्शन। तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। ये इधर मैंने क्वेश्चन में लिखा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का ही नेम है। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? आप अपने एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ की हथेली पे रखते हैं, आप उनको ऐसे ऐसे करके रब करते हैं जिस तरह सर्दी लगती है। तो आप अपने हाथों को, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट होती हैं और वो एक दूसरे को प्रेस करती हैं, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी फोर्स होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के नतीजे में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो मोशन को रोकती है। गाड़ी जब तेज चल रही हो और सडनली ब्रेक्स अप्लाई की जाए या ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से होती है जो मोशन को रोकती है। इसी तरह नेक्स्ट फोर्स है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है रुकावट को कहते हैं। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उनके रास्ते में भी रुकावट आएगी, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप हनी के अंदर एक छोटा सा हनी के अंदर एक पार्टिकल डालें तो नीचे जाता जाता फील करता है, रुक जाता है दरमियान में कहीं, क्योंकि उसके हनी के अंदर रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये हैं सारी की सारी फोर्सेस की डेफिनेशन, फोर्सेस की टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। जी सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई बच्चा डिफाइन करे। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? जी जी मेरे पास बच्ची है, बेटी हैं शनीजा खालिद गुलशन आरी से। जी बेटा, आपको कोई पता है इस बारे में? शनीजा बेटी बताएगी। मैंने अनम्यूट तो किया हुआ है। एनी हाउ अब बताएंगे जी अफनान साहब। अफनान बताएं बेटा, व्हाट इज, कौन सी फोर्स की बात कर रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। अफनान। सर जो सेंटर में जैसे कि एक स्ट्रिंग के साथ एक रॉक लगाई है और उसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो जो जिस तरह वो मूव करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह है, क्योंकि वो अपनी फोर्स जो है सेंटर की तरफ आने की कोशिश करता है। बहुत आला भाई, बहुत आला। अफीफा बेटी ऐड करेगी कोई चीज। जी बेटा, जोहर टाउन से अफीफा बेटी है। जी अफीफा बेटी। अफीफा बेटी बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अच्छा कोई बात नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स जिस तरह अफनान ने बताया है, बहुत अच्छा बताया है। जब हम एक रस्सी के साथ पत्थर को बांधते हैं और उसको हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, हम अपने हाथ से रस्सी के जरिए उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी हम पत्थर को सर्कल में घुमाते हैं। द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख ले। The force the force that compels a body to move in a circular path is called centripetal force. Centripetal force का जो रिएक्शन होता है उसको centrifugal force कहते हैं। The force which compels a body to move away from circular path is called centrifugal force. ये फोर्सेस की टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन देखें जी। Forces exist between two masses, between two charges and between two magnetic poles.
in which are the forces only attraction forces. हमने दोनों में देखना है कि अट्रैक्शन कहाँ कहाँ होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, ये तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। कोई भी दो मैस हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैं हूं या टेबल है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। अब आपके मई जून में 2018 में क्वेश्चन आए हैं ये दो। तो पहला क्वेश्चन है what keeps an electron moving in a circle around the nucleus of an atom? इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। कोई भी बच्चा बता सकता है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जी बच्चों, व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन? कोई एक बच्चा बता दे। सर बी। बी। ये बेटा लाइनें ना लगाएं। बी ऑप्शन देखते हैं। सर्कल में जो मूव करा रहा है चार्जेस को, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इसकी फोर्स को कहते हैं कौन सी? ये बेटा ऊपर लाइनें ना लगे बच्चे, ये लाइंस ना लगे, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डी ऑप्शन ठीक है, लास्ट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस, ये ठीक है। क्योंकि चार्जेस के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के दौरान। ये बच्चे ये ना लिखे बेटा, मैंने आपको रिमूव कर देना है। ये खत्म करें, स्क्रीन क्लियर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फास्ट मूविंग कार टेक्स अ टर्न, व्हिच फोर्स इज नेसेसरी फॉर टेकिंग प्रॉपर टर्न? हमने कहा सेंट्रीपिटल कि वो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी, वो फोर्स जो सर्कल में घुमाती है या टर्न लेती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अगर यहाँ पे होता अ फास्ट मूविंग कार मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ही करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक बनता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर्स। फॉर द टाइम बीइंग आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की फंक्शन और फोर्स की टाइप्स पढ़ी, और उसके साथ हमने पढ़ा कि कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह हमने अटेम्प्ट करने हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। ये लेक्चर जो हैं वो मेरे इस YouTube के चैनल पे भी मौजूद होंगे, या आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट कर लें। ये बच्चे स्क्रीन पे ना लिखे बेटा। आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप YouTube पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, वो है स्केलर और वेक्टर का टॉपिक, और साथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। जी, कोई बेटा मुझे बता सकते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने फोर्स के फंक्शंस और फोर्स की टाइप्स पढ़ी। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं। आप अटेंडेंस अपनी कंप्लीट किया करें। सबसे पहली बात यह है कि अपने नाम के आगे अपनी ब्रांच लिखनी है आपने, और उसके बाद वॉइस वीडियो अपनी ऑन करेंगे, स्क्रीन पे नाम लिखा करें। जब आप स्क्रीन पे लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज अपने लेक्चर जो है वो कॉन्टिन्यूसली
और रेगुलरिटी के साथ पूरे के पूरे अपने लेक्चर्स को अटेंड किया करें। थैंक यू वेरी मच। जी कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं क्लास ले रहा था। जी कैसे आना होगा? मुझे पता है, आप बताएं क्या। तो बात तो फिर शुरू करनी है ना।